हेलो फ्रेंड, आज है 2 जून से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चुनाव आयोग ने उच्च सदन की कितने सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान किया है? ऑप्शन नंबर ए 12 सीट, बी 14 सीट, सी 16 सीट या डी 18 सीट। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 18 सीट है। बात हुई है चुनाव आयोग की। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि उच्च सदन के इन सदस्यों का चुनाव 19 जून को होगा। महाराष्ट्र में 19 में से सबसे ज़्यादा 7 सीटें, तमिलनाडु में 18 में से 6 और पश्चिम बंगाल में 16 में से 5 सीटों खाली है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उच्च सदन की चर्चा की गई है। उच्च सदन अर्थात राज्यसभा। वर्तमान समय में राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू हैं। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा की सीटों की संख्या 245 और सेक्रेटरी जनरल देश दीपक वर्मा जी है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वाजिद खान का निधन 1 जून को हो गया है। वे कौन थे? ए एस्ट्रोलॉजर, बी संगीतकार, सी खिलाड़ी या डी उपन्यासकार। वाजिद खान संगीतकार थे। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 42 साल के थे। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की सरकार ने अपने नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को शामिल किया है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी चाइना या चीन, डी नेपाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात नेपाल है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, नेपाल सरकार ने अपने नए नक्शे को संविधान में शामिल करने के लिए संसद में बिल पेश किया है। इस नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा शामिल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस निजी कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिएरा नेवाडा, बी ऑर्बिटल, सी स्पेस एक्स, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स की स्थापना 6 मई 2002 को हुआ था। वर्तमान समय में स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क है। एलोन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बॉबी मेरो का निधन हुआ है। वे कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एक्टर, बी सिंगर, सी एथलेटिक या डी लेखक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात एथलेटिक है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है बॉबी मेरो। अमेरिकी एथलेटिक बॉबी मेरो का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। मेलबर्न में 1956 में ओलंपिक खेलों में पुरुषों के 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 31 मई, बी 30 अप्रैल, सी 1 जून, डी 20 अक्टूबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 जून है। इस वर्ष विश्व दूध दिवस का थीम द 20th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे है। साल 2001 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। भारत में 1 जून के विश्व दूध दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इस साल 1921 में श्वेत क्रांति के जनक व भारत में दुग्ध उत्पाद के जनक कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7, प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने 1 जून को किस मंत्रालय का सचिव का पदभार संभाला है?
ऑप्शन नंबर ए इस्पात मंत्रालय, बी कपड़ा मंत्रालय, सी कोयला मंत्रालय, डी टेलीकॉम मंत्रालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात इस्पात मंत्रालय है। वर्तमान समय में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। ये है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस व्यक्ति ने अंडमान और निकोबार कमान के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं? ए शंकर राजेश्वरम, बी मनोज पांडे, सी अमित कुमार, डी राजेश सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात मनोज पांडे है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने के फोन प्रोजेक्ट की घोषणा की है जो गरीबों को मुफ्त इंटरनेट देगी? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात केरल है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। केरल के गवर्नर आतिफ मोहम्मद खान हैं। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और विधानसभा सीटों की संख्या 141 है। के फोन प्रोजेक्ट क्या है? केरल सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के फोन प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इसका मकसद गरीबों को मुफ्त इंटरनेट पहुंचाना है। इसे इस साल 2020 में दिसंबर तक शुरू किया जाएगा। 1500 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? ए मलेशिया, बी जापान, सी सिंगापुर, डी ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर। सिंगापुर के राष्ट्रपति सेलप्पन रामनाथन, वहाँ के प्रधानमंत्री ली सियोन लोंग हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में नासा ने किस मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर भेजा है? ए क्रू डेमो 1, बी क्रू डेमो 2, सी क्रू डेमो 3, डी क्रू डेमो 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्रू डेमो 2 है। बात हुई है नासा की। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य सरकार ने हाल ही में चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा सीटों की संख्या 19, विधानसभा सीटों की संख्या 288 और विधान परिषद के सीटों की संख्या 78 है। महाराष्ट्र का गठन अर्थात फॉर्मेशन 1 मई 1960 को किया गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें।